आरएनए टीवी देख रहे सभी दर्शकों का प्रभात समाचार में स्वागत है। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। यूएई और सऊदी में कम हुई पाकिस्तान के लोगों की मांग, भारतीयों को फायदा। किसानों ने एक दिन टाला ट्रैक्टर मार्च, बोले कल दिखाएंगे 26 जनवरी की परेड का ट्रायल। 2 दशक में शेयर बाजार 12 गुना चढ़ा, पर निवेशकों का व्यवहार नहीं बदला। एक ही गलती दोहराते हैं, भेड़ चाल से प्रभावित होते हैं। भाजपा नेता देवेंद्र रॉय की मौत को ममता सरकार नहीं मानती राजनीतिक हत्या। आईपीएल की नई टीम का बेस प्राइस 1500 करोड़, यह 2008 के मुकाबले 750% अधिक। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाचार से, जहां आतंकवाद को समर्थन देना और सुधारवादी रास्तों पर चलने से इनकार करना अब पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। एक जमाने में पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा खड़े रहने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश पर उससे दूरी बनाने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला है। इन दोनों इस्लामी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार भी कई गुना बढ़ा है। साथ ही वहां भारतीय नागरिकों को रोजगार के ज्यादा मौके भी मिल रहे हैं। यूएई ने नवंबर के आखिरी में पाकिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों पर वीजे का बैन लगाया था। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस बैन के कारण करीब 20,000 पाकिस्तानी यूएई के रोजगार गंवा चुके हैं। इनमें करीब 80% जॉब भारतीयों को मिली है। यूएई ने कई बार कहा कि यह बैन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन जब यूएई ने बैन लगाया था तब भारत में पाकिस्तान की तुलना प्रति 10 लाख लोगों की आबादी पर कोरोना से ज्यादा मामले आ रहे थे। इसके बावजूद यूएई ने भारत के लोगों को वीजा बैन नहीं लगाया। विशेषज्ञों के मुताबिक खाड़ी देश अब अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगे हैं। बुलेटिन में आगे है राष्ट्रीय समाचार, जहां तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 41वें दिन में जारी है। सोमवार को सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रहने के बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग की, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठनों की ओर से दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली के चारों तरफ 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। पहले यह मार्च 6 जनवरी को होना था, लेकिन अब 7 जनवरी को सुबह 11 बजे निकाला जाएगा। वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर कुंडली की तरफ से और टिकरी की तरफ से मार्च निकालेंगे और ईस्टर्न से रेवासन और गाजीपुर की तरफ से मार्च होगा। उन्होंने कहा कि यह ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रायल होगा। ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पंजाब भाजपा के 2 नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल और सुरजीत कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात में किसानों की रुख पर पूरी जानकारी दी है। बुलेटिन में अगली समाचार शेयर बाजार से, जहां आज 48,437 अंकों के स्तर पर है। पिछले 2 दशक में यह 3,759 के स्तर से 12 गुना चढ़ चुका है। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 16 लाख करोड़ से बढ़कर 191 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि इस दौरान लोगों के निवेश करने के तरीके में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। वे आज भी वही गलत करते हैं जो सालों पहले करते थे। देश के प्रमुख एक्सिस म्यूचुअल फंड ने वर्ष 2003 से 2019 के बीच निवेशकों का व्यवहार समझने के लिए उनकी खरीदी बिक्री के फैसलों का लॉन्ग टर्म प्रदर्शन पर असर का अध्ययन किया। विश्लेषकों ने इक्विटी, हाइब्रिड और डेटा फंड सहित अलग अलग श्रेणियों में प्रदर्शन का देखा। इसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। विश्लेषण ने बताया कि बाजार के रुझान के हिसाब से निवेशक घटते बढ़ते रहते हैं। इस कारण उनका वास्तविकता रिटर्न उससे काफी खराब होता है जो वह साधारण रूप से खरीदते और होल्ड करके या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट रणनीति से हासिल कर सकते थे। बड़ी बात यह है कि यह ट्रेड लंबे समय से बना हुआ है। बुलेटिन में अगला समाचार पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी सरकार ने भाजपा नेता देवेंद्र रॉय की मौत को राजनीतिक हत्या मानने से इनकार कर दिया है। रॉय की मौत को सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दायरा याचिका पर जवाबी हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच कराई गई थी और सक्षम अदालत में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। गौरतलब है कि रॉय का शव पिछले साल जुलाई में उनके घर के पास ही लटका मिला था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रॉय की मौत को राजनीतिक हत्या बताते हुए इसको सीबीआई जांच कराने की आग्रह किया गया है। और बुलेटिन के अंतिम चरण में समाचार खेल जगत से, जहां आईपीएल में 2022 से 2 नई टीमें खेलेंगी। बीसीसीआई इस बार में आधिकारिक घोषणा कर चुकी है। अप्रैल में 2 टीमों का टेंडर निकाला जाना है। जानकारी के अनुसार नई टीम का बेस प्राइस 1500 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। यह 2008 के मुकाबले 750% अधिक है। 2008 में हर टीम का बेस प्राइस 200 करोड़ रुपए था।
2008 में रिलायंस ग्रुप के मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा 447 करोड़ रुपए में खरीदी थी, यानी बेस प्राइस में 223% अधिक राशि मिली थी। बोर्ड के एक आधिकारिक ने कहा कि पिछले महीने हुए एजीएम में इस बारे में चर्चा हुई थी। आईपीएल का हिस्सा बनना सभी के लिए फायदेमंद का समझौता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे आरएनए टीवी के साथ। धन्यवाद।